धम्मपद के अब तक हम 50 सूत्रों पर बात कर चुके हैं। जीवन को बदलने के लिए बुद्ध के धम्मपद के सूत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके बिना जीवन में क्रांति नहीं होती और जीवन में क्रांति होती भी तभी है जब हम किसी भी उपदेश को सिर्फ पढ़े नहीं, सुने नहीं, बल्कि उसको अपने जीवन में अंगीकार करने की पूरी कोशिश करें, उसको अपने जीवन में लागू करें, तब जीवन बदलता है। और बुद्ध के उपदेशों को जिसने भी जीवन में अनुभव किया वही निर्वाण तक पहुंचा है। यही आज बुद्ध 51वें सूत्र में श्रावस्ती में छत्तपाणी उपासक को उपदेश देते हुए कहते हैं। बुद्ध कहते हैं, यथा पी रुचिरंग पुफंग वर्णवंतं अगंधकं एवं सुभाषिता वाचा अफला होती अकुप्पतो। यथा पी रुचिरंग पुफंग वर्णवंतं अगंधकं एवं सुभाषिता वाचा अफला होती अकुप्पतो। जैसे सुंदर वर्णयुक्त निर्गंध पुष्प होता है, सुंदर होता है लेकिन उसमें गंध नहीं होती, उस फूल का कोई मूल्य नहीं होता, क्योंकि फूल का मूल्य होता है उसकी गंध से। यथा पी रुचिरंग पुफंग वर्णवंतं अगंधकं। अगंध गंध नहीं है, वर्णवंतं वर्ण है, बहुत अच्छा दिखाई देता है। यथा पी रुचिरंग पुफंग, रुचि है, काफी खूबसूरत है, लेकिन उस पुष्प में गंध नहीं है और गंध नहीं होने के कारण वो निष्फल हो जाता है। उसी प्रकार जिसके जीवन में सदाचरण नहीं है उसकी सुभाषित वाणी भी निष्फल हो जाती है। कोई कितना ही मीठा बोल ले, लेकिन अगर सदाचरण की सुगंध नहीं है, अगर सदाचरण का रस नहीं है, तो उसके जीवन में कुछ भी काम का नहीं है, बाहरी दिखावा हो सकता है भला। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है बुद्ध का यह। और हम क्या करते हैं? हमारा जीवन, अब तक का जीवन जो हमने जिया है, उस जीवन में हमारी क्या स्थिति है, अपने गिरवान में झांक कर देखना चाहिए। हम सदाचरण का कितना पालन करते हैं? बुद्ध के जीवन में, बुद्ध की जीवन शैली में, और या यूं कहें कि बुद्ध का जो पूरा धम्म है वह सदाचरण पर ही टिका है। उसमें नियम, संयम और सदाचार का बहुत मूल्य है। बुद्ध ने सदाचार, नियम और संयम पर बहुत जोर दिया, इसीलिए कि बिना इसके मनुष्य की प्रगति नहीं हो सकती। सबसे पहले डिसिप्लिन चाहिए। देखा ना आपने एक छोटे से बच्चे को जब हम पहले दिन स्कूल भेजते हैं, स्कूल के अपने नियम होते हैं, उन नियमों पर चलना होगा। चाहे कोई गरीब से गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर से अमीर का बच्चा हो, यह नियम सब पर लागू होंगे। यह नहीं हो सकता कि कोई राजा का बेटा हो तो उस पर नियम लागू नहीं होगा, और कोई गरीब का बेटा हो तो उस पर नियम लागू होंगे। नियम सब पर लागू होंगे। सबको वक्त पर स्कूल पहुंचना होगा, सबको वक्त पर प्रेयर में शामिल होना होगा, सबको वक्त पर पूरी ड्रेस पहन के हाजिर होना होगा, सबको
साफ सुथरा होकर आना होगा। सभी नियम, सारी किताबें, सारी कॉपी, सारी नोटबुक लेकर आना होगा। जो जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो जो भी नियम हैं, जो जो भी बातें बताई गई हैं, उन सभी बातों का पालन करना होगा। तब एक बच्चे के स्कूल की शुरुआत होती है। यह हम सबके जीवन का, हम सबके घरों का अनुभव है। इसी तरह से जब हम आध्यात्म की यात्रा करते हैं, भले ही हम राजा हों और भले ही हम एक साधारण व्यक्ति हों, भले ही हम एक युवा हों या बच्चे हों या हम वृद्ध हों, लेकिन बुद्ध की नज़रों में जब भी हम आध्यात्म का पहला पाठ पढ़ने जाते हैं, हम बच्चे ही हैं। इसलिए बुद्ध सभी को मेरे पुत्रों कहकर बयान करते हैं। मेरे पुत्र को क्या चाहिए, ये बुद्ध कहा करते थे। लेकिन हमारी जो स्थिति है वो यह है कि संसार का ज्ञान जो कुछ भी हमने इकट्ठा किया है, हम उसकी बदौलत बुद्ध के उपदेशों को, बुद्ध के नियमों को, बुद्ध के अनुशासन को छोटा आंकते हैं। हम यह समझते हैं कि हमारे पास तो ज्ञान है ही, क्योंकि हमने इतनी पढ़ाई की है, हमने इतनी डिग्रियां ली हैं, हम इतने बड़े पद पर आसीन हैं। लेकिन बुद्ध हमारे पद को, हमारी प्रतिष्ठा को, हमारी सामाजिकता को, हमारे लोक व्यवहार को कोई मूल्य नहीं देते। बुद्ध के लिए मूल्य है जो व्यक्ति उनके बताए हुए उपदेशों पर पूरी तरह से अपने को समर्पित कर देता है, जो अपने को बुद्ध के बताए हुए नियम में, अनुशासन में ढाल देता है। वही बुद्ध की नज़रों में सर्वश्रेष्ठ है। बुद्ध की नज़रों में हमारी पढ़ाई का कोई मूल्य नहीं है। हमारी पढ़ाई, हमारी पद प्रतिष्ठा, हमारा राजा महाराजा होना, बुद्ध इसको मूल्य नहीं देते। अगर ध्यान साधना में वक्त नहीं निकाला गया, अगर अनुशासन में नहीं रहा गया, अगर विनयों का पालन नहीं किया गया, अगर पंचशील को अपने जीवन में नहीं उतारा गया, कोई मूल्य नहीं है। हम संसार में जितने बड़े आदमी हों भला, लेकिन बुद्ध की नज़रों में वही सबसे बड़ा है जो ध्यान में स्थिर होने लगा। और आज का यह सूत्र एक ऐसी ही धम्मपद की गाथा की ओर हमें ले जाता है। बुद्ध जहां उपदेश दे रहे हैं, श्रावस्ती में छत्तपाणी एक उपासक है बुद्ध का, जो बुद्ध से मिलने आया है, बुद्ध के उपदेशों को बड़े ही ध्यान से सुनता है। उसी के ऊपर यह आज का धम्मपद का सूत्र बुद्ध ने कहा, यथा पि रुचिरं पुखं पुफं वर्णवंतं अगंधकं एवं सुभाषिता वाचा अफला होती अकुब्बतो। छत्तपाणी भगवान बुद्ध से सावत्ती के जेतवन में मिलने आया है, और ऐसा इत्तेफाक हुआ कि राजा पसेनदी, जिसको प्रसेनचित कहते हैं,
प्रसेनजीत भी भगवान बुद्ध से मिलने आए और उससे पहले ही छत्तपाणी नाम का उपासक बुद्ध के उपदेशों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहा है। जब राजा मिलने आए तथागत से तो छत्तपाणी राजा के सम्मान में उठा नहीं, क्योंकि वो ध्यानमग्न था और उसने यह सोचा मन में कि अगर वो राजा के सम्मान में उठेगा तो यह होगा कि वह तथागत को सम्मान नहीं देता, राजा को सम्मान देता है। अतः वह उठा ही नहीं। और राजा पसेनदी ने जब उसे बैठा हुआ देखा तो ऐसा लगा राजा को कि जैसे उसकी बेइज्जती हो गई। वह गुस्से में आग बबूला हो गया और जब तक वह कुछ कहता छत्तपाणी से, क्योंकि राजा कहीं से गुजरे कहीं से निकले और उसको सम्मान न मिले, उसके सम्मान में लोग खड़े ना हो, उसको सैल्यूट न हो, उसको आदर सत्कार न मिले, उसको अभिवादन न मिले, तो वह तो तिलमिला जाएगा ही। यही तो राजा का अहंकार है, यही तो राजा के अंदर राजपाट मिलने से स्वतः ही आ जाता है। यह अहम इसी तरह से घर करता है। देखो, किसी व्यक्ति को थोड़ा सा पैसा आ जाए, किसी व्यक्ति को 2-3 लड़के हो जाएं, किसी व्यक्ति की फैक्ट्रियां हो जाएं, उसका धंधा चलने लगे, बिजनेस व्यवसाय चलने लगे, या उसको कोई बड़ी नौकरी मिल जाए, पता ही नहीं चलता कि कब अहंकार उसके पीछे से उसके अंदर घुस गया। उसको पता ही नहीं चलता। उसका पूरा व्यक्तित्व ही बदल जाता है, उसकी आवाज बदल जाती है, उसका जीने का तरीका बदल जाता है, उसका काम करने का तरीका बदल जाता है। और यही हुआ। राजा को सम्मान नहीं मिला, गुस्से में तिलमिला उठा, लेकिन जब तक कुछ बोलता, भगवान तथागत तो सब जानते हैं, सबके घट घट की जानते हैं। उन्होंने राजा की मनोदशा को, मनोभावना को भांप लिया, पकड़ लिया। तथागत ने छत्तपाणी की प्रशंसा करते हुए राजा के सामने कहा कि यह धर्म प्रवीण है और अनागामी फल को प्राप्त कर चुका है। जब राजा ने तथागत के मुंह से यह बात सुनी, यह प्रशंसा सुनी, यह हकीकत सुनी छत्तपाणी उपासक के बारे में, तो राजा का गुस्सा शांत हो गया, वो चुपचाप बैठ गया। इसी तरह से एक और घटना घटी। उस समय भी राजा की छत्तपाणी से मुलाकात हुई। राजा को अब पता चल चुका था कि छत्तपाणी तो एक धर्म प्रवीण है और अनागामी फल को प्राप्त कर चुका है। तो छत्तपाणी से राजा कहता है, अरे तुम इतने बुद्धिमान हो, मेरे राजप्रसाद में आकर मेरी दोनों रानियों को धर्म देशना दे देते, उनका भी भला हो जाता। उस समय भी छत्तपाणी ने मना कर दिया। राजा को बड़ा दुख हुआ होगा, क्योंकि एक साधारण सा उपासक, एक साधारण सा साधु जो राजा की बात न माने, लेकिन छत्तपाणी ने मना कर दिया। छत्तपाणी ने कहा कि नहीं, इसके लिए शास्ता की आज्ञा लेनी पड़ेगी और शास्ता ही किसी साधु को नियुक्त करेंगे, किसी भिक्षु को नियत कर देंगे, वही फिर धम्मदेश ना दे सकेगा। इसलिए राजा पसेनदी भगवान के पास पहुंचा, उनसे अनुरोध किया कि मेरी रानियों को धर्म दीक्षा के लिए, धर्म देशना के लिए कोई प्रबंध करें। बुद्ध ने आनंद को इस काम के लिए नियुक्त कर दिया। आनंद से कहा कि आनंद, तुम राज प्रासाद में जाकर धम्मोपदेश दो।
आनंद नियमित रूप से राजा पसे नदी के प्रासाद में राजमहल में जाकर रानी मल्लिका और रानी वाशब क्षत्रिया को उपदेश देने लगे। लगातार जाते, उपदेश देते। एक दिन भगवान बुद्ध ने आनंद से पूछ लिया, आनंद, दोनों रानियों को आप धर्म परिचय दे रहे हो, उनके क्या हाल है? आनंद ने कहा कि रानी मल्लिका तो गंभीरता से धम्म को सीख रही है, परंतु रानी वाशव क्षत्रिया धम्म देशना में कोई ध्यान नहीं देती। उसका ध्यान धम्म की तरफ नहीं है। तब तथागत ने कहा, धम्म तो उन्हीं लोगों के लिए कल्याणकारी है जो उसे गंभीरता से ग्रहण करते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है बुद्ध का हम सभी लोगों के लिए, कि धम्म तो उन्हीं लोगों के लिए कल्याणकारी है जो उसे गंभीरता से ग्रहण करते हैं, पूरे आदर और सम्मान से धारण करते हैं। और जो लोग धर्म ग्रंथों को यांत्रिक रूप से पढ़ते हैं, वह उनको कुछ नहीं मिलता। वह किताबी कीड़े की तरह होते हैं, उनके पल्ले कुछ पड़ने वाला नहीं, क्योंकि वह उसको अपने जीवन में लागू नहीं करते। वह ऐसे फूल की तरह होते हैं जो दिखने में तो सुंदर लगता है, क्योंकि उनके द्वारा ज्ञान की बात जब बताई जाती है तो ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति ज्ञानी है, लेकिन वह सिर्फ दिखने वाला सुंदर फूल है, उसमें कोई सुगंध नहीं। धम्म की सुगंध होती है, और धम्म की सुगंध, अगर कोई व्यक्ति धम्म का पान कर चुका हो, अगर किसी व्यक्ति के अंदर धम्म उतर चुका हो, अगर उसे कुछ मिल चुका हो, तो उसकी वाणी से स्वतः ही वह रस टपकने लगेगा। कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कुछ अपने बारे में बखान करने की जरूरत नहीं है। और बुद्धों ने तो यह भी कहा कि जो अपने बारे में बखान करता है, समझ लेना कि वह कुछ नहीं जानता। क्यों? क्योंकि अपने बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। शब्द से वह रस टपकता है। शब्द अपने आप में सब कुछ कह जाते हैं। वह गहराई, वह धम्म की गहराई, वह धम्म का रस, वह धम्म की सुगंध स्वतः ही जिस व्यक्ति को कहा जा रहा है उस तक पहुंच जाती है। और जो व्यक्ति भी थोड़ी गंभीरता से उस पर विचार करता है, उसके लिए वो कल्याणकारी हो जाती है। उसके जीवन में फिर धम्म का उदय होने लगता है। तब तथागत बोले कि मेरे द्वारा उपदिष्ट धम्म मन लगाकर जो नहीं सुनने वाला है, नहीं धारण करने वाला है, उसके लिए यह धर्म वर्णयुक्त गंध रहित पुष्प के समान ही निष्फल होता है। यथा पी रुचिरंग पुफंग वर्णवंतं अगंधकं एवं सुभाषिता वाचा अफला होती अकुब्बतो। किंतु मन लगाकर सुनने वाले और धारण करने वाले के लिए यह महाफलवान होते हैं। इसलिए बुद्ध ने जोर दिया कि धर्म की शिक्षाओं की व्याख्या मात्र ही धर्म नहीं है, अभ्यास करना चाहिए। उनको उस धम्म को जीवन में उतारना चाहिए और दूसरे को भी उस मार्ग की ओर अग्रसित करना चाहिए। कौन दूसरे को उस मार्ग पर अग्रसित कर पाएगा? जिसके अंदर धम्म उतरा हो, जिसके अंदर से वह रस टपक रहा हो, जिसके अंदर से वह गंध बह रही हो, वही तो दे पाएगा। जिसके पास सिर्फ बातें हैं, सिर्फ शब्द हैं जिनमें कोई जान नहीं, अगर शब्द बेजान हो, अगर शब्द में धम्म की सुगंध न हो, धम्म का रस न हो, तो वह शब्द किसी के भी कर्णप्रिय नहीं होते। और अगर कर्णप्रिय भी हो तो उनमें से कुछ निकलता नहीं, कोई रस अंदर जाता नहीं, कोई गंध अंदर जाती नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अभ्यास करना चाहिए, निरंतर अभ्यास करना चाहिए। प्रत्येक शब्द अभ्यास में निखरता है और हमारी वाणी और कर्म में
कोई भी ढीलापन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दो, ऐसा नहीं है कि कुछ भी शब्दों का इस्तेमाल कर दो। धम्म जिसके अंदर उदय होता है वह व्यक्ति संतोषी होता है, स्पष्टवादी होता है, सुभाषित होता है। उसके अंदर से जो भी शब्द निकलता है उसमें रस होता है, उसमें गंध होती है धम्म की। उसमें एक बल होता है और वो बल हमें मजबूर कर देता है कि हम धम्म की राह पर चलें। और वही व्यक्ति जो थोड़ा सा गंभीर है, जिसके अंदर धम्म को प्राप्त करने की लालसा है, जिज्ञासा है, वह उन वचनों को जैसे ही सुनता है फिर वह उन पर चलने लगता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि वही फूल सार्थक होता है जिसमें सुगंध हो। सिर्फ सुंदर रंग बिरंगा होने से काम नहीं चलेगा, सुगंध भी होनी चाहिए, रस भी होना चाहिए, मधु भी होना चाहिए। वैसे ही कथानुकूल कार्य करने वाले व्यक्ति के भली भांति कहे हुए वाक्य भी सफल होते हैं। इस प्रकार उन्होंने कथनी और करनी की एकता पर बल दिया और यह गाथा कही, यथापि रुचिरं पुप्पं वर्ण वंतं अगंधकं एवं सुभाषिता वाचा अफला होती अकुब्बतो। कुछ फायदा नहीं अगर सिर्फ बाहरी ज्ञान हो, अगर धम्म को बाहर रट लिया हो, पढ़ लिया हो, लेकिन जीवन में नहीं उतारा, सदाचार का पालन नहीं किया, शील के नियमों का पालन नहीं किया। और आज जो स्थिति हम देखते हैं, आज जिस तरह से मनुष्य दलील देता है, शील के नियमों को अपने अपने बुद्धि के हिसाब से तोड़ मरोड़ कर अपने ऊपर लागू करता है। प्राणी हिंसा, जीव हिंसा, इस पर वो अपनी टिप्पणियां उसने बना ली है। मिथ्याचरण, इस पर उसने अपने उसूल बना लिए, अपनी तरह से तोड़ मरोड़ कर उसको अपने ऊपर, अपने जीवन पर लागू किया। जो उसको अच्छा लगता है उसको उसने बुद्ध की बताई हुई देशना मान लिया है। व्यभिचार, परस्त्री गमन, काम वासना, जिसको बुद्ध ने शील के नियमों पर जोर दिया और शील के नियमों का पालन करने की बात की, उस काम वासना, कामुकता, वह विचार, वह व्यभिचार, वह परिस्त्री गमन को वह अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, अपने जिंदगी में लागू करता है। जो उसको भाता है उसको वैसे तोड़ मरोड़ कर पेश कर देता है। किसी भी प्रकार का नशा न करना, किसी भी प्रकार के प्राणी हिंसा में, किसी भी प्रकार के नशे में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से संबंधित न होना, उसको भी वह अपनी तरफ से तोड़ मरोड़ कर लागू कर लेता है। लेकिन इससे हम अपने को ही धोखा दे रहे हैं, क्योंकि हम संसार को धोखा दे लें भला, हम दुनिया को धोखा दे लें भला, हम जितना मर्जी धोखे से कमा लें भला, लेकिन हम तो जानते ही हैं हम कौन हैं, हमने क्या किया है। हम अपने अंतरतम को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि वहां वह शाश्वत सत्य विराजमान है जो सब जानता है, जो सब देखता है। इसलिए उसको धोखा नहीं दिया जा सकता। हम संसार को धोखा देकर अपनी वाही वाही लूट लें भला, लेकिन उसको धोखा नहीं दिया जा सकता जो बुद्ध बीज हमारे ही अंदर है, जो रोशनी हमारे ही अंदर है, उसको धोखा नहीं दिया जा सकता।
इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अनागामी फल को प्राप्त हो चुका है, जो व्यक्ति धर्म प्रवीण है, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कौन बाहरी रूप से राजा है, कौन बाहरी रूप से पूंजीपति है, कौन बाहरी रूप से मान सम्मान का हकदार है। उसके लिए सबसे बड़ा मान, सबसे बड़ा सम्मान, सबसे बड़ा आदर धम्म का है, तथाता का है, तथाता के उपदेशों का है। इसलिए वो कभी कोताही नहीं बरतता, इसलिए वह कभी आलस नहीं करता, इसलिए वह कभी भी अपने मन को ढीला नहीं छोड़ता, उसकी 24 घंटे निगरानी करता है। हमें भी धम्मपद के इन सूत्रों को अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रगाढ़ मेहनत करनी चाहिए, ताकि तथाता हमसे भी कह सकें कि यह धर्म प्रवीण है, यह अनागामी फल को प्राप्त हो चुका है, यह बुद्धत्व को प्राप्त हो चुका है। इसके लिए अब संसार में कुछ भी मूल्यवान बचा नहीं। सबसे ज्यादा मूल्यवान वस्तु धम्म है। नमो बुद्धाय।